नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे अतली पर क्या अच्छे खराब योग बन रहे हैं, इनके भाग्य से घर में तरक्की होने के आसार हैं कि नहीं, और आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जिंदगी कैसी रहेगी, आयु कितनी रहेगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आप अभी आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। आज के वीडियो में एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ की हम बात करेंगे जो किसी के भी हथेली पर मौजूद होगा तो उसकी ज़िंदगी में तरक्की आना तो लाजमी है और एकदम तय है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जीवन रेखा पर बनने वाले कुछ ऐसी अवस्थाएं जो निसंदेह आपको आपके ज़िंदगी पर बहुत तरक्की देते हैं, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। तो आज की वीडियो में इस चीज़ को समझ लेना है, अपनी अपनी हथेली को खोल के देख लेना है, चीज़ों को सीख लेना है, जान लेना है। ऐसी अवस्था आपको तरक्की तो दिलाने ही वाली है। तो सबसे पहले इनकी हथेली का जो विश्लेषण हम करेंगे, पहले पॉजिटिव चीज़ को हम दिखाएंगे, फिर नेगेटिव चीज़ को दिखाएंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली का विश्लेषण हमारे द्वारा अभी इसी वक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, उस योग को भी हम ज़रूर दिखाएंगे अभी। तो हथेली अच्छी है, साफ सुथरा हथेली है, जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है इनकी। उसके बाद देखो तो भाग्य रेखा भी अच्छी है, एकदम सुई की तरफ पतली है, यहाँ भी देख लो कंप्लीटली। आगे भी आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक चल रही है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। उसके बाद एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, सारे के फल को बताया जाएगा। यहाँ पर से भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं और कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के अच्छे योग हथेली पर डेवलप्ड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, यहाँ पर से भी एक भाग्य रेखा का ब्रांच है, और बाकी मंगल रेखा स्पष्ट आपके हाथ पर है। बृहस्पति पर कुछ तो एक क्रॉस सा निशान है, तो बृहस्पति पर क्रॉस भी अच्छा ही होता है, नो डाउट। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें इनके हाथ पर थी, जिसके रहने मात्र ये भाग्यशाली ना हो ये बोलना तो अनुचित है। यहाँ पर से ये चीज़ें स्पष्ट रूप से कही जा सकती हैं, ये काफ़ी भाग्यशाली हैं, नो डाउट। तो पहला चीज़ तो आपने ये समझ लिया। अब उसके बाद जो हम चर्चा करने वाले हैं, इनके हथेली पर बनने वाले कुछ और पॉजिटिव अवस्थाएं जिसको लेके आप काफ़ी समय से वेट कर रहे होंगे, आपकी काफ़ी मानसा होगी जानने की कि ऐसे कौन से कंडीशंस आपके हाथ पर बनते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपके ज़िंदगी पर अच्छा फल देखने को मिलता है। तो आइए उसी पर हम विचार करते हैं। तो देखो, जीवन रेखा में ये वाला स्थिति अगर किसी के भी हाथ पर आपको दिख जाए, अगर ऐसी स्थिति जीवन रेखा एक ऐसी हो और दूसरी यहां से चले, मतलब टूटी हुई फील हो लेकिन एक ब्रांच आपके जीवन रेखा के आगे तक चले, ऐसे वाले कंडीशंस जिस 20 जातक के हथेली पर मौजूद होंगे, तो उस एज में आपकी जिंदगी बदलने वाली है, ये एकदम गारंटी है, एकदम गारंटी है। इस एज में बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिलते हैं और ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज के रूप में हम देखते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गुरुजी मेरे हाथ पर है लेकिन मेरी ज़िंदगी बदली नहीं, तो हो सकता है कि उस सर्टन एज में आपकी राहु रेखा हो या उस सर्टन एज में आपकी भाग्य रेखा गड़बड़ हो, जिसके वजह से आपको जो दुष्प्रभाव उस राहु रेखा और उस भाग्य रेखा को लेके आना होगा, वो दुष्प्रभाव नहीं आके आपकी ज़िंदगी स्मूथली निकल गई होगी। तो अगर सही एक्सपेक्ट से हम चीज़ों को देखने का प्रयास करें ना, तो पॉजिटिव फल तो उस समय भी आपको मिला, आपकी ज़िंदगी तो उस समय भी बदली। क्यों बदली? राहु रेखा के बहुत दुष्प्रभाव आते हैं, भाग्य रेखा ना रहते तो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत दुष्प्रभाव आते हैं। एटलीस्ट आपने वो दुष्प्रभाव तो नहीं देखा ना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ज़िंदगी पर, ये बताइए। तो ये एक अहम विषय था जिसको लोग समझने का कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे। और जिनके हथेली पर भी राहु रेखा और भाग्य रेखा में दोष ना हो, हथेली साफ सुथरा हो, उसकी ज़िंदगी तो बदलनी ही बदलनी है, ये कन्फर्म है, ये एकदम कन्फर्म है, इसमें तो डाउट्स ही नहीं है और डाउट्स रखना भी मत। तो ये एक बेहतर पॉजिटिविटी आपके हाथ पर मौजूद थी
जिसके लिए मैं ये चीज़ या ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो चलिए, इस चीज़ को आपने समझ लिया। इसके उपरांत भी बहुत सी पॉजिटिविटी है। अभी आपके नेगेटिव चीज़ों को अब दिखाते हैं, फिर उसके रिगार्डिंग कुछ उपाय का चर्चा करते हैं, आगे आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, माइंड रेखा काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो ऐसे इंसान जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। और बृहस्पति में यहाँ से तकलीफ होना मतलब पारिवारिक संदर्भ में कुछ अनबन की स्थिति को दर्शाती हैं, जो कि माइंड की अशांति या बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी की वजह से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इंसान नियंत्रण नहीं कर पाता, इंसान अब खुद पर काबू नहीं रख पाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। उसके बाद का अगर हम चीज़ों को दिखाएं तो देखो, मंगल में थोड़ी सी ना दबाव है। आपका अपर मार्च तो दबाव है ही, इस केस में थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहती है। बेसिकली मेजर तो नहीं रहती है, मेजर का तो हम परिचय नहीं करा रहे। इस केस में वेट कम रहता है और साथ ही साथ थोड़ी कमजोरी फील होने के चांसेस हैं। बहुत से लोग बहुत कमजोर फील करते होंगे अपने आप में, तो उसका वजह यही होता है। उसका एक और आखिरी वजह यही होता है। इस केस में ये चीज़ें हो सकती है। तो हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक उपाय दूंगा जो इंडिविजुअली आपके लिए ही होगा। और बाकी अगर यूनिवर्सल उपाय की हम बात कर ले तो आप मंगल देवता का आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें अगर मंगल में किसी प्रकार का आपको दोष दिख रहा है तो। बाकी कंडीशंस को देखने के बाद उसके उपाय के लिए चर्चा किया जाता है। जैसे इनकी हथेली पर कंडीशंस है, इनके तो उपाय बहुत जरूरी है करना, बाकी आपकी इच्छा। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो ये मूल दो नेगेटिविटी थी। बाकी बृहस्पति को लेकर थोड़ी तकलीफ थी, जहां पर से पारिवारिक अनबन, पारिवारिक समस्याएं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतें, भाग्योदय थोड़ा लेट होता है, ये सब आम समस्याएं हैं। ये सब इसके रिगार्डिंग आपको जरूर से देखनी पड़ती है, बहुत नॉर्मल है। तो ये चीज़ आपकी नेगेटिविटी थी। अभी आपके प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखिए, आपकी जीवन रेखा को हम पूर्णतः कवर करते हैं, जहां से आपके प्रश्न भी कवर जरूर से हो जाएंगे। तो बचपन से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइन रही है, तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छे घर से होते हैं। कुछ घटना के रूप में मैंने आपके ज़िंदगी के प्रारंभिक समय में तकरीबन 18वें वर्ष की आयु तक कोई ना कोई पारिवारिक घटनाएं आपके ज़िंदगी पर हुई होंगी। ये इस केस में नॉर्मल होता है। कुछ राहु रेखा थी, हालांकि प्रोग्रेस लाइन भी कंटिन्यू बेसिस पर थी, तो विशेष फर्क नहीं पड़ता इस केस में। होती है, समस्याएं आती है, वो समस्याएं फिर स्वतः ठीक भी हो जाती है। ये भी बहुत आम बात है इस केस में। तो चलिए, इस चीज़ को आपने समझ लिया। बाकी आपकी एक प्रोग्रेस लाइन जो बिना किसी राहु रेखा के थी, वो तकरीबन आपके 20वें साल की आयु में थी। तो 20वें साल में कुछ तरक्की के योग थे। हालांकि बचपन से ही प्रोग्रेस लाइन थी, तो काफ़ी भाग्यशाली हैं आप घर के लिए। और 20वें साल आपके लिए अच्छा रहा होगा। फिर तकरीबन 24वें साल में एक प्रगति के योग थे, फिर तकरीबन एक 26वें साल में थे, फिर तकरीबन एक 29वें साल में थे, फिर तकरीबन एक आप देख लो ये 33वें साल में थी, और एक 35वें साल में कुछ दिक्कत थी आपके ज़िंदगी पर 35 ईयर्स में, और एक 37 ईयर्स में कुछ प्रगति के योग है। और यहाँ पर से ज़िंदगी तो आपकी कंप्लीटली बदलने वाली है 42 ईयर्स के राउंड, क्योंकि ये यहाँ पर से बदलेगी। 42 ईयर्स के राउंड ज़िंदगी बदलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं, जहाँ पर से पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप खुद का अपना स्वयं का कार्य कर रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर रहे हो तो आपके हस्बैंड के द्वारा आपको ज़रूर तरक्की देखने को मिलेगा। उनके ज़िंदगी पर कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जिसका पूरा पूरा असर आपको भी ज़रूर मिलेगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपके ज़िंदगी पर 42 ईयर्स में था। फिर आपकी इसके बाद ज़िंदगी स्मूथ है, और एक बड़ी प्रगति और है 48 ईयर्स के राउंड। 48 ईयर्स में एक बड़ी प्रगति है, एक तकरीबन आपके 51 के बाद जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, और ज़िंदगी का लास्ट में तकरीबन ये आपके 70वें साल में एक प्रगति है, फिर तकरीबन 74वें साल में है। उसके बाद भी ज़िंदगी अच्छी है, उसका यात्रा के योग है। यहाँ पर से एक ट्रायंगल बनी है जो कि लास्ट समय में है। हो सकता है आपके द्वारा या आपके बच्चों के द्वारा कुछ घर का निर्माण किया जाए, जिसको हम तरक्की के रूप में लेते हैं। बेसिकली कुछ आपका प्रॉपर्टी वगैरह बनने के अच्छे चांसेस हैं। तो आगे भी तरक्की के योग बने हैं। जीवन रेखा पर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। राहु रेखा नहीं है, तो जो उपाय की मैंने आपको बात कही है जिस ग्रह के लिए, उसका उपाय ज़रूर करें, नहीं तो थोड़े स्वास्थ्य से प्रभावित आप रह सकते हैं। और जिसके एवज में आपको ये फील हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ठीक नहीं चल रही है, मेरी ज़िंदगी पर नाना प्रकार की परेशानी आ जाती है, और जिसके रिगार्डिंग हमें काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको फील हो सकती है, तो ये उपाय करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस थे जिसका मैंने अभी परिचय कराया। अभी इनके एथली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से मैं इनका एक दूसरा पिक आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला। तो यहां पर से चीजें बहुत स्पष्ट हैं आपके फिंगर वगैरह को लेके। रेक्टेंगल पाम है, रेक्टेंगल पाम है, और चंद्रमा में और आपके मंगल में थोड़ा दबाव है। स्वास्थ्य की परेशानी, माइंड अशांत, इसमें आम समस्याएं रहती हैं। तो इस दोनों के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, बृहस्पति ठीक ठाक है, चंद्रमा सूर्य बुध अच्छा है। बाकी दो प्लैनेट्स गड़बड़ है। तो शारीरिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहां पर से स्वास्थ्य बहुत उत्तम ना होने का परिचय करा रहा है, कुछ नाना प्रकार की कमजोरियों की तरफ इशारा करा रहा है। बाकी अगर हम कुछ और चीज़ों पर विचार करें तो हथेली गद्देदार है, राजयोग कारक हथेली है। जिंदगी तो अच्छी ही बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 60% राजयोग का फल आ रहा है। बाकी और ग्रह के कंडीशंस को देखते हुए, साफ सुथरा हथेली को देखते हुए, गद्देदार अवस्था को देखते हुए ये निर्णय मैंने आपके हथेली के लिए लिया। तो यहां पर से जिंदगी अच्छी ही बीतती है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चीज़ आपने समझ लिया। बाकी थंब, स्ट्रांग थंब है। थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के ऐसे लोग हो सकते हैं क्योंकि आपका एक तो मंगल दबाव लिए हुए कंडीशन में है जो आपके नेचर को चिड़चिड़ा बना सकता है, और थंब काफी स्ट्रांग है, झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है, गुस्से में समझने वाली पर्सनालिटी नहीं है। तो इस एवज में जब आपको गुस्सा आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है क्योंकि नुकसान केवल आपका ही है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और तर्क शक्ति भी बहुत शानदार है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिजायरेबल होते हैं। महत्वाकांक्षी नेचर है आपका, बहुत कुछ करना है, ये आपकी एक इनर मानसिकता है। और एक लाइन है यहाँ पर से हल्की यवा आकृति फील हो रही है, तो जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी होगी ज़रूर से आपको मिल गया होगा। और लाइन काफ़ी स्पष्ट है, इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए अथक प्रयास ज़रूर करते हैं। बाकी थंब बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया, स्ट्रांग थंब है आपका, नो डाउट। अभी चलते हैं आपके समझदारी के लूप की तरफ। तो अच्छी समझदारी के लूप भी आपके हथेली पर बन रही है। ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार होती है जब तक गुस्सा ना आए तब तक, इसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आती है। फिर देखिए खड़ी लाइंस आपके फिंगर पर मौजूद है। इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा दूसरे के लिए करना चाहती है और करती भी हैं। दिल में कोई गलत भावना नहीं है किसी के लिए। गुस्सा आए वो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन दिल बेसिकली आपका अच्छा है। बाकी देखो बृहस्पति की फिंगर छोटी, सन की लंबी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो नियमित रूप से ज़िंदगी को जीने वाली है। और बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच गया है, तो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो सारी अवस्थाओं में आपकी हथेली बहुत ही अच्छी मुझे दिखाई पड़ रही है। इस अवस्था में व्यक्ति बहुत तरक्की पाते हैं, ज़िंदगी पर बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत नाम करते हैं, क्योंकि फिंगर बहुत अच्छा है आपका, फर्स्ट बैलेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो जो भी आपके द्वारा कार्य किया जाएगा उसमें एक क्लैरिटी रहेगी, स्पष्टता रहेगी, लॉजिकल टच रहेगा, और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी रहेगी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी पर। सबसे पहले हम बृहस्पति की बात करते हैं। तो यहाँ से दबाव है, तो प्रारंभिक समय में स्ट्रेस को दर्शाती है, प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स को दर्शाती है, और इन लॉस से प्रॉब्लम, नेचर नाम मैच करने की समस्याएं, और प्रारंभिक समय में कुछ धोखे के योग थे जो आपको ज़िंदगी पर ज़रूर मिले होंगे। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी एक क्रॉस बन रहा है, जब से ये बना होगा मुझे तो लग रहा है 3-4 साल से ये बना होगा। फैमिली कंडीशन में सुधार होने की आशंकाएं यहाँ से दिख रही हैं हमें। बाकी एक स्क्वायर आपके हथेली पर है, तो इंसान कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाते हैं। और यहाँ पर से देखो परोपकार के लाइंस, तो व्यक्ति काफ़ी परोपकारी है। हालांकि आपकी बृहस्पति तकरीबन आपके ज़िंदगी के 27 वर्षों के बाद तो अच्छी ही रही है। 27 वर्षों से पहले थोड़ी सी अनिश्चितताएं ज़िंदगी पर बनी होंगी, कुछ चीज़ें ठीक से नहीं दिख रही होंगी, उसके बाद की ज़िंदगी अच्छी रही होगी। तो ये बृहस्पति को लेके कुछ टिप्पणी थी हमारे द्वारा। बाकी ये सब लाइंस पॉजिटिव वे में ही हम इस लाइंस को लेते हैं, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं है। फिर देखिए आपके तले पर यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती और स्ट्रांग फेट लाइन आपके ज़िंदगी के लास्ट तक, तो बहुत खुशी की बात है। और कोई ना कोई सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग जो आपके तले पर डेवलप कर रहे हैं, या आपके द्वारा हो, या आपके हस्बैंड के द्वारा हो, या आपके बच्चों के द्वारा हो, ये बहुत अच्छे चांसेस हैं। बाकी देखिए एक लाइन आपकी इधर भी जा रही है, तो कुछ बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय करा रही हैं, और कुछ बाहर की यात्राएं, हो सकता है अपने देश से बाहर की यात्राएं।
बाकी कुछ तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर से यात्राएं तो होती ही होती हैं। और बाकी फेट लाइन का अच्छा ब्रांच है, तो हो सकता है सेटलमेंट भी हो या घर से दूर का सेटलमेंट हो, इस चीज़ का भी ये परिचय कराती है। बाकी फेट लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, तो भाग्य का तो काफ़ी अच्छा साथ आपके ज़िंदगी के लास्ट तक, जो कि आपके लिए मुझे पूर्णतः बता रही है। ये चीज़ें आपने समझ लिया। बाकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, यहाँ पर से आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को समझ के कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, वो ऐसे जातकों में बहुत ही अच्छी पाई जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी फेट लाइन आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भाग्य का अच्छा ही साथ आपको मिलेगा। और आपकी सूर्य रेखा स्ट्रांग, एक सूर्य रेखा देख लो यहाँ पर से, एक सूर्य रेखा जबरदस्त यहाँ है, एक सूर्य रेखा यहाँ है, और पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ। बाकी यहाँ पर से देख लो एक आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, जो कि आपके 50 में साढ़े के बाद सक्रिय है। 50 ईयर्स के बाद प्रॉपर्टी के अच्छे खासे आसार में देख पा रहा हूँ। इसके पहले भी आपके तकरीबन 45वें वर्ष के बाद सक्रिय थे, एक 36वें वर्ष से सक्रिय थे, तो यहाँ पर से पॉजिटिविटी थी और यहाँ पर से प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर बनी होगी। बाकी एक सूर्य रेखा आगे भी थी, आगे भी बनने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही भाग्यशाली है इस मामले में आप, कि आपकी प्रॉपर्टी का सुख आपको अच्छा मिल रहा है। भाग्य रेखा कंटिन्यू बेसिस पे आपके ज़िंदगी के लास्ट तक साथ है, ये एक बहुत खुशी की बात है। बाकी सन मरकरी काफ़ी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली आप महिला हैं, और स्ट्रांग लाइंस आपके मरकरी पर, ये आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी बड़े सहजता के साथ करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर चलिए आगे, मंगल वीक है, अपर मार्च तो वीक है, इसके साइड इफेक्ट के लिए मैंने एक परिचय कराया था कि थोड़ी स्वास्थ्य प्रभावित आप रह सकती हो, थोड़ी कमज़ोर आप फील कर सकती हो, थोड़ी कमज़ोरी हो सकती है, तो यहाँ पर से मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। बाकी आपका लोअर मार्च काफ़ी बली है, तो कहीं ना कहीं मेकअप तो कर रहा है, लेकिन अपर मार्च वीक रहने के बाद थोड़े दुष्प्रभाव तो देखने को मिलते हैं, और मैं लोअर मार्च पे आता हूँ, चीज़ों को स्पष्ट करता हूँ। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी देखो तो स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन, जबरदस्त हर्ट लाइन है, यहाँ पर से देख लो आपके कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप, और माइंड रेखा काफ़ी स्पष्ट है, बिना किसी दबाव के। तो विशेष तकलीफ भी जिंदगी पर आ जाए तो आप तकलीफ को तकलीफ नहीं समझती, और कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है, माइंड का बेसिकली स्ट्रांग कर रही है, और बैलेंस बहुत अच्छा है। इंसान दिल दिमाग के बहुत तेज तर्राक के बहुत तंदुरुस्त हैं, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो माइंड रेखा और हर्ट लाइन बहुत अच्छी है आपकी, जहां पर से आपकी क्लैरिटी की तरफ ये परिचय करा रही है, अस्पष्टता जिंदगी को लेकर काफी सही रूप से मैं देख पा रहा हूं। अभी देखिए चंद्रमा बहुत ज्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में नहीं है, मध्यम स्तरीय है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, ओवर थिंकर बन सकते हैं, लेकिन आपकी माइंड रेखा हर्ट लाइन अच्छी है। इस अवस्था में इंसान सोचता तो है, लेकिन अगले ही पल समझ जाता है कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूं या व्यर्थ का सोच रहा हूं, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी मध्यम स्तरीय चंद्रमा तो है, पैसे के फ्लो ठीक ठाक रहते हैं जिंदगी पर, और कुछ बड़ी यात्राओं की तरफ ये परिचय करा रही हैं, और चंद्र से गई है आपकी भाग्य रेखा, तो ये बहुत अहम बात है। चंद्र से एक भाग्य रेखा स्टार्ट है, तो कुछ बड़ी यात्राएं तो जिंदगी पर जरूर से होंगी। आर्टिस्टिक क्वालिटी डेवलप करती है, चूंकि चंद्रमा बहुत स्ट्रांग नहीं था, तो ये लोग कभी भी अपने टैलेंट का यूटिलाइजमेंट नहीं कर पाते, लेकिन कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर जरूर होगा, अगर अपने अंदर आप झांक के देखोगी तो। बाकी चंद्रमा काफ़ी अच्छा है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, शांति रहती है, और थोड़ी सी वीक है, तो यहाँ पर से थोड़ा सा कभी कभार सोच में परिवर्तन आ सकता है, इंसान जल्दी घबरा सकता है। यही जिसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है वो जल्दी घबराते नहीं है। अभी चलिए केतु पर्वत, तो यहाँ पर से एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, जो कि आपकी आकस्मिक धन लाभ की स्थिति को दर्शा रही है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर से एक बुध रेखा सी भी बन रही है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में तरक्की सफलता के तरफ परिचय करा रही है, ये भी यात्रा के योग है। और भाग्य रेखा बेसिकली आपकी ये तो प्रोग्रेस लाइन के रूप में हम देखेंगे, तकरीबन आपके 18वें साल से सक्रिय थी, और कंटिन्यू बेसिस पे आपके साथ थी 36वें वर्ष तक, तो कंप्लीटली 36 के बाद भी बहुत अच्छी, यहाँ भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा का बहुत ही उम्दा साथ। और यहाँ पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 36वें के बाद ही डेवलप थे, और 50वें के बाद तो क्लैरिटी के साथ थे। तो भाग्य रेखा को भी लेके विशेष परेशानी नहीं है, कुछ इरिटेशंस के योग जरूर हैं, व्यक्ति ज़्यादा चिंता कर सकता है, या बात का बतंगर बना सकता है, या बातों को बहुत ज़्यादा सोच सकता है, तो वो मत करो। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि आपको अच्छा ही फल देंगे आपके ज़िंदगी पर। यह सक्रिय तकरीबन 26वें साढ़े की आयु के बाद थी।
तो ये चीज़ें भाग्य रेखा के विषय में समझ लिया। एक बुध रेखा बन रही है, फिलहाल इसमें क्लैरिटी नहीं है। हालांकि बीच में धन भंडार है, तो ऐसी महिलाएं पैसे बचाने वाली होती हैं, यूजलेस की तरह खर्च करने वाली नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को भी समझ लिया। बाकी माइंड रेखा पर भी देख लो, एक ट्राइंगल यहाँ से भी बन गया, यहाँ से भी बन गया, तो कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिविटी को ये इंक्रीज जरूर कर रही है। अभी चलते हैं आपके शुक्र की तरफ। स्ट्रांग शुक्र है, तो पति पक्ष से धन लाभ, हस्बैंड काफी कमाओ। कुछ नॉमिनल स्ट्रेस के योग थे आपके शुक्र पर्वत पर, वो बहुत नॉमिनल था। बाकी लग्जरी के प्रॉपर योग, तो लग्जरी का प्रॉपर सुख। मनी मैनेजमेंट के काफी अच्छे योग शुक्र अच्छी खासी उबार लिए हुए कंडीशन में, तो जिंदगी अच्छी ही बीतती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स जरूर बन रहे हैं, जहां पर से आपकी लग्जरी लाइफ के शुक्र को ये दर्शा रही है। शुक्र बढ़िया है, तो लाइफ लॉन्ग सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्ट्रांग आपकी मार्श, जो कि आपके पराक्रम का परिचय कराती है, जबरदस्त मार्श लाइन और जबरदस्त जीवन रेखा। बहुत ही जल्दी आपका समय बदलने वाला है, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, जिंदगी बदलते टाइम नहीं लगती। और जबरदस्त जीवन रेखा है, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा भी क्या खतरनाक, मतलब अद्भुत। मंगल रेखा भी आपकी नेक्स्ट लेवल है, एकदम नेक्स्ट लेवल। कुछ टेंशन के योग थे, व्यक्ति बेफालतू का सोच सकते हैं, चिंता कर सकते हैं। हालांकि इस विषय पर मैं लोगों को कम सोचने का एक राय मशवरा देता हूं। बाकी आपकी इच्छा है, कम सोचो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ज़्यादा सोचोगी तो परेशान रहोगी। हालांकि ओवर पराक्रमी है आप, तो पराक्रम में किसी प्रकार का कमी नहीं है। चीज़ों को समझने की स्पष्टता और समझने की जो समझ है आप में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप हमारी बातों को स्पष्टता के साथ ज़रूर समझ पा रही होंगी। तो बस इसका केयर कर लेना है। आयु भी आपकी अच्छी है, और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं की जाती है, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं, इसमें कोई दो राही नहीं है। तो ये चीज़ तो हो गया आपके अतली का पूरा विश्लेषण। बाकी 2 सूर्य रेखा है, कम मेहनत में ज़्यादा फायदा। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को जितना बार देखो कम लग रहा है हमें। इस केस में इंसान एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी जरूर बनाते हैं। तो ये था इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।